Hello dear, welcome to Maple Education. This is Jabshad Singh. I'm co-founder of Maple Education and digital entrepreneur. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, देखो कॉलेज का एक्सपीरियंस का अगर मैं एक बात बताऊं, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे होते हैं, कॉलेज के गेट में एंट्री होने से पहले मोस्टली स्टूडेंट्स का ये सपना होता है, ड्रीम होता है कि मुझे तो इस कॉलेज का टॉपर बनना है ना, आई विल बी द टॉपर ऑफ दिस कॉलेज। ठीक है, लेकिन कॉलेज के गेट में एंट्री होने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स ये बात भूल जाते हैं कि उन्हें कॉलेज का टॉपर बनना था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो कोई बात नहीं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। देखो, ऑनलाइन बिजनेस का खासियत क्या है कि आप कॉलेज में रहते रहते इस बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, घर में रहते हुए भी कर सकते हो। आपको क्या चाहिए ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए? सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लैपटॉप चाहिए और मोबाइल फ़ोन चाहिए, बस आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए रेडी हो। ठीक है, तो मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्नोपेडियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में आपको पता ही जाएगा कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है, कैसे ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपेंड करना है और कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चलते हैं, बात करते हैं कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है डोंट गेट स्ट्रेस्ड। देखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं ना कि जो चिंता करता है उसका चिता जलता है। तो देखो, अगर आपने तैयारी नहीं किया है या आप तैयारी करने वाले हो तो आप स्ट्रेस मत लो। बहुत सारे बच्चों का ये हाल होता है। देखो, फर्स्ट टाइम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज का पढ़ाई पूरा डिफरेंट होता है कि नहीं? क्योंकि देखो, आप जब 10th और 12th में पढ़ते हो तो अलग तरीके का पढ़ाई होता है, अलग तरीके का सिलेबस होता है। लेकिन जब आप कॉलेज में रहते हो तो अलग तरीके का सिलेबस और पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट होता है, और पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है पढ़ाई। ठीक है, तो कई सारे जो बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से जाके पढ़ाई करते हैं वहाँ पे, तो स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस से पढ़ाई करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये बात आप जान लो ना, अगर आपने तैयारी नहीं किया या अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, लेकिन आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है, तो भी स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आप और ज़्यादा कमजोर पड़ जाएंगे जो भी चीज़ आप करोगे। ठीक है, तो स्ट्रेस लेने का किसी भी तरह से कोई फायदा है नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन बैंक। देखो, सबको पता है, आपने 10th 12th किया है, आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह से कॉलेज में भी क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बैंक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करो कि क्वेश्चन बैंक आपको कहाँ मिलता है। ठीक है, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो जो आपका तैयार नहीं है, या फिर आप उसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। क्वेश्चन बैंक से आपको प्रीवियस का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल आप माइंड में रखिए। अगर आपको टॉपर करना है या आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि एग्जाम पैटर्न कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये आपको पता कैसे हो सकता है? वो आपको पता हो सकता है क्वेश्चन बैंक से, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो कि कौन सा यूनिट से कहाँ से कितना ज्यादा मार्क्स पूछा गया है, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं ना उनका पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। हर एक एग्जाम सिमिलर होते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप पैटर्न अगर समझ गए एक बार तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, देखो मार्क्स कैटेगरी आप समझ लो इस बात को, जो भी कॉलेज में पढ़ता है मार्क्स कैटेगरी बिल्कुल सेम ही होता है हर कॉलेज का। अगर आपको टॉप करना है तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। देखो, एग्जाम जो होता है, जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा एक सब्जेक्ट का वो 75 मार्क्स का होगा, तो इसका तो कोई टेंशन नहीं, इसको आपको तैयारी करना ही करना है ना। लेकिन नेक्स्ट है असाइनमेंट मार्क्स। असाइनमेंट मार्क्स जो होता है 10 का होता है। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट भी रेगुलर बेसिस पे देना है, तब जाके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना है तो ठीक है, तो आपको असाइनमेंट रेगुलर बेसिस पे देना है, जो टीचर बोलेंगे वही करना ही पड़ेगा आपको। और इंटरनल मार्क्स जो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, जो कॉलेज की तरफ से, जो आपके फैकल्टीज की तरफ से मिलेगा, ठीक है, वो हो गया। और नेक्स्ट है अटेंडेंस मार्क्स। बिल्कुल, अटेंडेंस मार्क्स 5 है, लेकिन अटेंडेंस से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा कॉलेज जाओगे, अटेंडेंस आपका सही रहेगा तो आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई चीज़। ठीक है, और नेक्स्ट है अटेंडेंस अगर आपका सही रहता है तो आपसे जो फैकल्टी होते हैं वो भी खुश रहते हैं, जिससे आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं और आपको अटेंडेंस का तो मार्क्स 5 मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मार्क्स कैटेगरी है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हो कैसा कहाँ से आपको कितना मार्क्स लाना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है स्टार्ट रीडिंग परफेक्ट बुक्स नॉट जस्ट नोट। देखो, ये बात क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर आपको IITs या IIMs में जाना है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ आप फैकल्टी के नोट्स ना पढ़े। अगर आपको आने वाले टाइम में फर्दर स्टडी के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन में जाना है तो
नहीं तो अगर आपको जब सिर्फ पास होना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको बुक्स पढ़ना है, आप सीधा सा सिंपल सा नोट्स पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको IITs और IIMs में जाना है तो आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा, बुक्स से आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा, आपके पास फास्ट नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे पढ़ नहीं सकते हो अगर आपको IITs और IIMs में जाना है तो, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। सो बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड नेक्स्ट है, देखो मैं कौन सब्जेक्ट स्ट्रांग, बिल्कुल आपको एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है ताकि उस सब्जेक्ट से आपका बहुत ज़्यादा कवर हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब सब्जेक्ट ही गोलमाल है, ठीक है, ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही होना चाहिए। आपका जितना स्ट्रांग हो सके सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बना लो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे उतना ज़्यादा सब्जेक्ट से स्ट्रांग नहीं बन पाता है तो आप एक एटलीस्ट मिनिमम सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग करो जहां से आपका अच्छा मार्क्स आ सके, जिससे आपका क्या होगा ना, परसेंटेज में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अच्छा करने के, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, देखो डोंट स्टॉप योर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि अगर आप बीटेक या BCA या BBA कर रहे हो कि उसी से आपको अपना करियर बनाना है। अगर आप में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यानी जो आपको करने में मज़ा आता है, जो आपको करने में अच्छा लगता है, सपोज सिंगिंग, गेमिंग, ये सारी चीज़ें जहाँ से आप करियर बना सकते हो, बहुत सारे जो ढेरों एग्जाम्पल भरा पड़ा है, आपको पता है कई सारे IITians, कई सारे बीटेक होल्डर्स, कई सारे BCA BBA करने वाले, MBA करने वाले करना कुछ चाह रहे थे लेकिन कुछ और कर गए और बहुत फेमस हो गए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वहीं से आपको करियर बनाना है, आपको जो अच्छा लगता है करने में उस चीज़ को आप जरूर करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते रहो, उसको छोड़ो मत। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि एग्जाम आ गया भाई अब तो मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को बंद कर देना है, नहीं ऐसा मत करना। आप सोच के देखो ना, अगर आप बीटेक कर रहे हो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सीधा सा क्वेश्चन, आप बता दो इंडिया का टॉप 20 बीटेक होल्डर्स जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब टॉप 20 इंजीनियर्स इन इंडिया, कौन जानता है बताओ? टॉप 100 कौन जानता है? टॉप 10 कौन जानता है कि टॉप 10 इंजीनियर कौन है इंडिया में? नहीं जानने में भी कोई किसी का इच्छा नहीं है, आपने भी शायद कभी सर्च नहीं किया होगा। तो ऐसा होता है, तो आपको जो अच्छा लगता है करने में उस चीज़ को बिल्कुल मत रोकना एग्जाम के कारण, ठीक है। एग्जाम आप अपना जगह और आप जो करने में आपको जो मज़ा आता है वो अलग जगह, ठीक है। तो डोंट स्टॉप योर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। एंड नेक्स्ट है वन नाइट स्टडी। बिल्कुल अगर आपने स्टडी नहीं किया है, सपोज आपका एग्जाम नज़दीक है, तो एक कहावत है कॉलेजेस में बहुत ही फेमस है, वन नाइट स्टडी। मतलब जो बच्चा अगर एक नाइट भी स्टडी कर लेता है एग्जाम से पहले अगर अच्छा से, तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि उस नाइट को भी नहीं पढ़ाई करते हैं, तो उनका रिजल्ट बिल्कुल ख़राब जाना ही है। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो उस नाइट को भी आपको पढ़ना जरूर है। वन नाइट स्टडी मतलब एग्जाम से एक रात पहले का आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे एक नाइट स्टडी करके अच्छा मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि देखो जब आप कॉलेज जाते हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपको ऑलरेडी समझ में आता है बहुत सारी चीज़ें, बस आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो वन नाइट स्टडी इज़ अ फॉर्मूला, ठीक है, बोलना मत। और नेक्स्ट है, देखो लाइफ एडवाइस है, इससे हटकर कई सारे लोगों को हो सकता है अच्छा भी लगे, कई सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है। देखो मार्क्स डज नॉट मैटर इन योर लाइफ। बिल्कुल आपको इस तरह के हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे पूरे दुनिया में जिसके लाइफ में मार्क्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है। कई सारे लोग तो पढ़ाई नहीं, कई सारे लोग तो ड्रॉप आउट है, कई सारे लोग तो स्कूल कॉलेज तक नहीं गए हैं, लेकिन आज उनका लाइफ अगर आप देखोगे तो सोचोगे कि काश। सो जरूरी नहीं है मार्क्स नहीं है तो आपका लाइफ अच्छा नहीं बन सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो आप धीरू भाई अंबानी को देख लो ना, धीरू भाई अंबानी के पापा क्या थे, टीचर थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी 9th पास थे, 10th भी पास नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज देखो $1 बिलियन का इंडस्ट्री खड़ा करके रख दिया है ना, उनका पूरा का पूरा जनरेशन बदल गया है, ओके। तो मार्क्स मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपको जो फोटो दिख रहा है वो जैक मा का है, एक टाइम का जो है इन्होंने एशिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में आते थे, ठीक है। इन्होंने अभी रिटायर ले लिया है। इनका अगर देखो इन्होंने क्या बोला है कि आई टोल्ड माई सन यू डोंट नॉट नीड टू बी इन टॉप 3 इन योर क्लास। अगर आप क्लास में अगर ठीक ठाक हैं तब पर भी चलेगा, ठीक है। आप अगर एवरेज हो पढ़ाई में तो कोई बुरी बात नहीं है, चलेगा। क्योंकि जो भी बच्चे एवरेज होते हैं ना उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने के लिए, और जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। आज देखो ना कई सारे जो आपको एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलते हैं वो अच्छा कर गए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो लाइफ है या स्टूडेंट लाइफ है उन्होंने पूरा का पूरा मार्क्स में नहीं ढकेल दिया है। वो एवरेज स्टूडेंट्स थे और कहीं तो
कॉलेज ही छोड़ दिया क्योंकि उनको अलग करना था। तो आपको ज़्यादातर मार्क्स में डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, नहीं तो यू विल एंड अप वर्किंग फॉर समवन एल्स। ठीक है, तो बेहतर है, चलेगा एवरेज मार्क्स भी आता है तो ठीक है, लेकिन आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रुकना नहीं चाहिए, आपका स्किल्स लर्निंग रुकना नहीं चाहिए और आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको करियर टिप्स, इंटरव्यू टिप्स और जॉब वैकेंसी का डेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।